नमो नमः मित्राणी। चलिए आज हम अपनी व्याकरण की क्लास में 9th क्लास के पाठ्यक्रम में निर्धारित धातुएं गम, भू और क्री, उनका रिवीजन करते हैं, क्योंकि हम पट धातु का लट लकार, लोट लकार, लृट, लंग आदि लकारों में पढ़ चुके हैं। उन्हीं का ही हम जो 9th क्लास में निर्धारित धातुएं हैं तो उनका एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम अनुवाद बनाएंगे। चलिए तो आज हम व्याकरणम धातु रूप, जैसे हम पट धातु 5 लकारों में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो 9th क्लास का सिलेबस है उसमें गम, कौन सी धातु है, गम, भू और क्री। और क्री आदि धातुएं हैं। व्याकरण, ठीक है। तो हमको कितने 5 लकारों में धातु याद करनी है। हम पट धातु का पढ़ चुके हैं, आप हमारी पिछले वीडियोस में देख सकते हैं पट धातु, और उसमें सारे हमने लकारों को विस्तृतली समझाया है। यहाँ पर हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं एक बार। अब जैसे गम धातु है, तो गम धातु का रूप यानी कि ऐसे नहीं चलेगा गमति गमतः, गम को गच्छ आदेश होता है। क्या होता है, गच्छ। गम धातु को क्या आदेश हो जाएगा, गच्छ। गच्छ यानी कि गच्छ माने जाना। क्या होगा, गच्छ माने जाना। और भू धातु को होता है भव। भू धातु, इसको क्या आदेश होता है, भव। भव माने होना, होना। होना। और क्री, करना, करना, ठीक है। तो जैसे लट लकार लिखेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पुरुष। पुरुष कितने होते हैं, 3। कौन कौन सा, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये हमने बताया था, प्रथम पुरुष कौन होता है, जो हमारे समक्ष नहीं है या हमारे सामने नहीं है, इसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा, जिससे हम बात करते हैं। और उत्तम पुरुष जो बात करता है, यानी कि जो कहने वाला है, जिससे कहता है, और जो जिसके बारे में कह रहा है। तो 3 लोग हो गए, यानी कि जो कहने वाला है वो हो गया उत्तम पुरुष, जिसको बता रहा है वो हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बता रहा है तो वो हो गया हमारा प्रथम पुरुष। तो इसी में ही हम क्या है, वचन। वचन कितने थे हमारे, 3। कौन कौन सा, एक वचन, एक वचन और द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अब कौन सा देखेंगे हम। सबसे पहले गम, यानी कि जो मैन हमारी धातु होती है वो गम होगी, लेकिन उसके जो रूप चलेंगे वो गच्छ से लेकर के चलेंगे। तो जैसे पट्टी पड़ता हमने लिखा था, ऐसे ही हम इसका क्या लिखते हैं। अब ये लकार कौन सा आएगा, यानी कि लट लकार। कौन सा है, लट लकार, लट लकार, वर्तमान काल, ठीक। अब चलेंगे हम किसका, गच्छ धातु का। तो क्या लिखेंगे हम, गच्छति।
क्या लिखा जाएगा? गच्छति। और यहाँ गच्छतः, गच्छतः, गच्छति, गच्छतः, आगे गच्छन्ति, गच्छन्ति। ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या आएगा? गच्छसि। यहाँ पे ती, यहाँ पे क्या आएगा? गच्छसि। गच्छसि, गच्छथ, क्या आता है यहाँ? त, इसके बाद क्या आएगा? थ, गच्छथः। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हम त थ द लिखते तो त त के बाद थ, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? थ, यानी कि पहले त उसके बाद थ, गच्छथ। और यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ विसर्ग नहीं आता है मध्यम पुरुष बहुवचन में, किसी भी धातु रूप में विसर्ग नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? विसर्ग नहीं, विसर्ग हलंत कुछ नहीं आता है वहां पर। अब यहाँ गच्छामि, क्या आएगा? गच्छामि, गच्छावह, गच्छावह, और गच्छामः, गच्छामः। यानी कि कोई भी धातु हो उसमें जो लास्ट का वर्ड होता है, जैसे ती, उसके बाद तह, अंति, यानी कि अ यहाँ लग जाता है तो अति, अतः, अंति कर लीजिए, या ती, तह, अंति, ती, थ, मी, वह, मह। ऐसे करके भी आप शॉर्ट में इनको याद कर सकते हैं। जैसे आमी, आवह, आमह, आ इसमें मिल जाता है इसलिए आ यहाँ पे आ गया, क्योंकि कोई भी जो वर्ण है वो अ के बिना क्या है? वो ह्रस्व है। यानी कि पूरा जब ही होगा वो जब उसके संग में अ लग जाएगा। तो हम ऐसे भी इनको शॉर्ट में याद कर सकते हैं और किसी भी धातु के पीछे हम उसे लगा सकते हैं। कैसे? अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह। तो हम जैसे गच्छ के पीछे लगा दिया तो अ यहाँ मिल गया, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। तो ये हमारा कौन सा हो गया? लट लकार। अब लट के बाद में हम लिखते हैं लोट, या लृट लिखते हैं, लृट। क्या लिखते हैं हम? लृट लकार, क्योंकि पहले वर्तमान, अब क्या लिखते हैं हम? लृट। यानी कि पहले हमने लिखा लट, अब लिखते हैं हम लृट। लृट क्या होता है? हमारा भविष्य काल। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन लृट का रूप हमारा जो है, जो मैन धातु होती है, यानी कि जो पहले से हमारी धातु थी उसके रूप चलेंगे, ना कि गच्छिष्यति, ऐसे नहीं आएगा। गच्छ धातु का अगर हमको लृट लकार लिखना है तो जो हमारी मैन धातु यानी कि क्या है हमारी धातु पहले से? गम, गम माने जाना, तो उस धातु का रूप लिखा जाएगा उसमें लृट लकार में। तो क्या लिखना है? गमिष्यति। क्या लिखना है? गमिष्यति, श्यति। क्योंकि हमारी धातु क्या थी? गम। तो गम यानी कि जो हमारी मूल धातु होती है उसी का ही रूप चलता है लृट लकार में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हमारी सिंपल धातु है, उसमें कोई मात्रा नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए हमारी जो सिंपल धातु है उसको गमिष्यति चलेगा। बाकी में गच्छ आदेश होगा, लेकिन इसमें यहाँ पर गमिष्यति चलेगा। अब गमिष्यति द्विवचन में आपको पता ही है, गमिष्यतः। क्या आएगा? गमिष्यतः, गमिष्यतः। और यहाँ गमिष्यन्ति, क्या आएगा? गमिष्यन्ति। और गमिष्यसि, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यत, श्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यामि, गमिष्यावः, और गमिष्यामः।
गच्छामः, यानी कि बाकी सभी रूप जैसे लट के चले वैसे ही चलेंगे। इसमें भी लृट में केवल से लगता है, लेकिन जो मैन धातु होती है उसके रूप हमको लिखने पड़ते हैं। यानी कि जो गम धातु है वो मैन है, मूल धातु थी हमारी गम, और हमने गम को गच्छ आदेश कर दिया था, यानी कि गम की जगह पर हमने गच्छ कर दिया था, इसलिए गच्छति गच्छता चले। लेकिन लृट लकार में गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति ऐसे रूप चलते हैं। और उसके बाद लृट यानी कि भविष्यत काल। अब आपका क्या आएगा? भूतकाल, यानी कि लंग लकार। कौन सा लकार आएगा गम धातु का? लंग लकार। क्या आएगा? लंग लकार। क्या आएगा? लंग लकार, यानी कि धातु क्या है हमारी? गच्छ, और लकार क्या आएगा हमारा? लंग लकार। लंग लकार। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब लंग लकार में हम कैसे लिखेंगे? अब क्या लिखना है हमें? लंग लकार। कौन सी धातु लिखनी है हमें? गच्छ। अब क्या आएगा लंग लकार में? अगच्छत। अगच्छत, जैसे हमने अपठत लिखा था वैसे ही अगच्छत। अगच्छताम। क्या आएगा? अगच्छताम। और अगच्छन। क्या आएगा? अगच्छन। ठीक है। फिर अगच्छः, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें क्या आता है? विसर्ग। अगच्छः, अगच्छत, यहाँ आता है द्विवचन में ताम प्रथम पुरुष में, और मध्यम पुरुष द्विवचन में आएगा तम। गच्छतम। और अगच्छत। गच्छत, यहाँ हलंत विसर्ग कुछ नहीं आता है, यहाँ आएगा अगच्छम। अगच्छम, इसमें हलंत आता है। यहाँ अगच्छाव, अगच्छाव और अगच्छाम। छाम। ठीक है। यानी कि यहाँ भी हलंत विसर्ग कुछ नहीं आएंगे, केवल एक ही जगह ऐसी है, ये मध्यम पुरुष। लंग लकार में केवल मध्यम पुरुष ये ऐसी जगह है, प्रथम एक वचन में मध्यम पुरुष, एक वचन में जो इसमें क्या आएगा? विसर्ग आएगा। ठीक है। अब लंग लकार हो गया, इसके बाद लिखेंगे हम लोट लकार। क्या लिखेंगे? लोट लकार। रिवीजन हो रहा है इसलिए आप जल्दी जल्दी देखें, रिवीजन के लिए, क्योंकि विस्तृत देखना है तो आपको पठ धातु को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। अब क्या है? लोट लकार। लोट मतलब आज्ञा देना। लोट लकार का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी को जब हम आज्ञा देते हैं तो उसमें हम कौन सा, जब हम अनुवाद बनाएंगे, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं, बदलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुवाद करना। तो जब हम अनुवाद बनाएंगे तब हम समझेंगे कि लोट लकार के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए हम लोट लकार में क्या लिखते हैं, हमने क्या लिखा लट लकार में? गच्छति। अब क्या लिखेंगे? गच्छतु। लोट लकार में ऊ की मात्रा आती है, गच्छतु। क्या लिखेंगे? गच्छतु। गच्छताम। गच्छताम। लंग लकार में क्या लिखा था हमने? अगच्छताम। अब यहाँ क्या लिखेंगे? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छन्तु। सेम लट लकार की तरह से वहां ती था, यहाँ अंतु आ गया। अब गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छतम, गच्छत, गच्छत। ठीक है। उसके बाद गच्छामि, गच्छावः,
गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, गच्छाम। ठीक है, ये हो गया हमारा लोट लकार। अब हमको क्या लिखना है? विधि लिंग लकार। कौन सा लकार लिखना है हमको? विधि लिंग लकार। यानी कि ये हो गया लोट लकार आपका। अब लिखना है आपको विधि लिंग। क्या लिखना है? विधि लिंग। विधि लिंग, विधि लिंग लकार। ठीक है, अब विधि लिंग लकार में क्या लिखना है हमको? जैसे देखो ये हमारा लिख रहा है, तो इसी में भी हम सही, इसको ध्यान से अगर हम याद करें तो इसमें भी हम लिख सकते हैं। क्या लिखना है? गच्छेत। क्या लिखना है? गच्छेत। ठीक है, फिर गच्छेताम। क्या? गच्छेताम। यहाँ केवल केवल क्या हो जाएगा? गच्छे यूं, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा आ जाती है विधि लिंग लकार में। क्या लिखना है? गच्छे यूं, और यहाँ विसर्ग और आएंगे। फिर उसके बाद गच्छे, यहाँ विसर्ग आएंगे। गच्छे तम, गच्छे त। ठीक है, फिर गच्छे यम। यहाँ पे क्या य आता है, तो लिखा जाएगा गच्छे यम। यम, यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है? हालांत लगाना है। गच्छेयम, गच्छेव, ये व को हटा देंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे। आ को हटा देंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे। गच्छेव और गच्छेम, क्या आ जाएगा? गच्छेम। तो ये हमारा क्या हो गया? विधि लिंग लकार। यानी कि अभी हमने कौन सी धातु देख ली अपनी पूरी? पांचों लकार हो गए हमारी गम धातु। यानी कि गम को क्या आदेश हो गया था? गच्छ। केवल ध्यान रखना है कि लृट लकार में गम धातु के मूल धातु के ही रूप चलेंगे, गमिष्यति वाले। बाकी सब में गच्छ लेना है हमको। तो अभी हमने गच्छ धातु के पूरे हमारे रूप हो गए। अब हम एक आज भू धातु और देख लेते हैं। कौन सी देख लेते हैं? भू धातु। जल्दी जल्दी हम भू धातु का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम पट धातु विस्तृत में कर चुके हैं। भू का और देख लेते हैं, और क्री धातु सेम उसी की तरह से आप अपना लिख लेंगे। यदि किसी को नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से लिखवा देंगे क्री धातु को भी। अभी हम कौन सी धातु लिख रहे हैं? भू। कौन सी धातु लिख रहे हैं अभी हम? भू धातु। यानी कि भू, भू धातु को भी क्या आदेश होगा? भव। भू को क्या आदेश होगा? भव। तो कैसे चलेंगे? यानी कि यहाँ भी क्या, कौन सा लकार लिखेंगे हम? सबसे पहले लट लकार। क्या लिखना है? लट लकार। तो क्या लिखा था अभी हमने? गच्छति। ऐसे इसमें क्या लिखना है? भवती। क्या लिखना है? भवती, भवतः, भवतः और भवंती। भवंती और भवसी, भवथः, भवथ, भवथ। आगे क्या आएगा? भवामी, भवावह और भवामह। भवामह। अब ये कौन सा लकार हो गया आपका? लट। ठीक है, लट लकार हो गया। अब उसके बाद हमें कौन सा लिखना है? कौन सा लिखना है बताइए जल्दी से? लृट लकार। कौन सा लिखना है हमको? लृट लकार लिखना है हमें। लृट, यानी कि लृट का मतलब क्या होता है? भविष्यत काल। तो इसको कैसे लिखना है? भविष्यति। क्या आएगा? भविष्यति, भविष्यति, भविष्यति। क्योंकि इसको आदेश हो गया था, लेकिन इसके रूप उसी की तरह ही लिखे जाएंगे, मूल धातु की तरह नहीं, भव की तरह ही लिखे जाएंगे। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यतः और भविष्यन्ति, भविष्यन्ति। उसके बाद भविष्यसि, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यथ, भविष्यामि,
भविष्यामि, भविष्यावः और भविष्यामः, भविष्यामः। ठीक है, सेम जो पहले धातु लिखी है उसी की तरह ही ये लिखे जाएंगे। अब लृट हो गया, लृट के बाद कौन सा आएगा? लंग लकार। कौन सा लकार लिखना है हमको? लंग लकार। यानी कि हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम पठ धातु विस्तृत में देख चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी से कर रहे हैं। देखिए, अब लृट हो गया, लृट के बाद क्या लिखना है हमको? लंग लकार। कौन सा लिखना है? लंग लकार, यानी कि भूतकाल। लंग लकार। अभवत, क्या लिखना है? अभवत, अभवत, अभवताम, अभवत, अभवताम और अभवन, भवन, अभवन। अभवः, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आएंगे? विसर्ग आएंगे। अभव, अभवत, अभवतम, यहाँ ताम आता है और मध्यम पुरुष में तम आता है, और यहाँ अभवत, भवत, अभवम, अभवम, अभवाव, अभव, अभवाम। ठीक है, ये हो गए आपके, किसके हो गए? लंग लकार के। अब हमें किसके लिखने हैं? लोट लिखने हैं। अब देखिए, लोट में क्या करना है हमको? थोड़ा सा हम इसको ही चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अब इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं? जहां जहां चेंज हो जाता है वहां चेंज कर सकते हैं, बाकी में हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे? भवतु, क्या लिखना है यहाँ पर हमको? भवतु। क्या लिखना है? लोट लकार, लोट लकार। क्या लिखना है? भवतु, भवताम, भवन्तु। क्या आ जाएगा? भवतु, भवताम, भवन्तु। यहाँ क्या आएगा? भव। क्या आ गया ना? भव, भवतम, भवत, भवत और भवानी। क्या आएगा यहाँ पे? भवानी, भवानी। नी छोटी की मात्रा आती है। भवान, भवाव और भवाम, भवाम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा? विधिलिंग। क्या रह गया हमारा? विधिलिंग। ठीक है, विधिलिंग नकार, विधिलिंग, विधिलिंग नकार। अब विधिलिंग नकार में क्या आएगा? भवेत। क्या लिखना है हमको? भवेत, भवेताम। यहाँ पे क्या आएगा? भवेयुः। क्या आएगा यहाँ पर? भवेयुः, यानी कि यहाँ पे विसर्ग आएंगे। फिर भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम। क्या आएगा यहाँ पे? भवेयम। उसके बाद भवेव, यानी कि आ का डंडा हट जाएगा और एक ही मात्रा लग जाएगी। क्या आ जाएगा? भवेव, भवेम, भवेम। ठीक है, अब ये भू धातु के हो गए। क्री धातु के, क्री धातु को हमको कर ऐसे लिखना है हमको। करोति, 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 कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुतः, कुरुस, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। बाकी सारे रूप उसी की तरह से, जैसे भू धातु लिखी है और गम धातु सेम उसी की तरह से सारे रूप क्री धातु के भी आएंगे। इनके क्री को कर हो जाएगा तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति।
अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम क्रिया धातु के भी नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।